दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल वर्ल्ड में। दोस्तों अगर आप भी बिहार एसएससी का फॉर्म अगर भरना चाहते हैं, अभी तक आपने नहीं भरा है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, इसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है और इसमें कौन से पोस्ट के लिए क्या आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपको लाइव फॉर्म भर करके मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद सरकारी रिजल्ट आपको टाइप करना है। सरकारी रिजल्ट टाइप करने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे सरकारी रिजल्ट.com जो आपको दिख रहा होगा, सबसे फर्स्ट में आपको इसी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे बिहार बीएससी 10+2 इंटर लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2023। आपको इसी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन है, यहाँ पे क्लिक हेयर है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ ध्यानपूर्वक आपको भरना होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या भरना होगा, आपके आवेदक का नाम, उसके बाद जेंडर मेल फीमेल वो, उसके बाद बिहार राज्य का निवासी अगर आप हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। कैटेगरी आपका जनरल है, ईबीसी है, बीसी है, एससी है, एससी है, क्या है वो आपको यहाँ पे इसको टिक लगाना है। उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस से संबंधित है तो कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। उसके बाद क्या आप क्रिमिनल रहित से संबंधित है, अगर है तो कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। उसके बाद आपका जो है आर यू पर्सन विथ डिसेबल, अगर आप विकलांग है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भरना होगा, सारा कुछ आपको टिक लगाना होगा। देखिए आप यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे। कैटेगरी चूज करने के बाद ये जो ऑप्शन कॉलम है आपका यहाँ पे बंद हो जाता है। अगर ईबीसी बीसी एससी एसटी में है तो ये कॉलम आपका बंद हो जाएगा। अगर आप जनरल पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे यस नो करना होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या है। ईडब्ल्यूएस हाँ सॉरी, जनरल कैटेगरी में अगर है तो अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। जो भी आपका कैटेगरी होगा इस चीज़ को ध्यान से आप भरिएगा। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे देखिए बीसी सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप क्रिमिनल से संबंधित हैं, तो यस बिल्कुल है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए विकलांगता की बात पूछ रहा है तो नहीं। उसके बाद ये कॉलम अगर नो कर दिए तो ये कॉलम जो है आपका हट गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे ये भी कॉलम हट गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो नो कीजिए, अगर है तो यस कीजिए। उसके बाद क्या पूछ रहा है, बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया है, अगर आपने किया है तो यस कीजिए, नहीं किया है तो नो कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम तीन साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है, अगर आप किए हैं तो यस कीजिए, नहीं किए हैं तो नो कीजिए। उसके बाद इंटर स्तरीय परीक्षा का कौन सा प्रयास है, अगर आप इसके पहले इंटर लेवल पे कोई वैकेंसी भरे हैं तो वो आप बता सकते हैं। कितना बार भरे हैं, 1 बार भरे हैं, 2 बार भरे हैं, 3 बार भरे हैं, 4 बार भरे हैं, जितना बार भी भरे हैं वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप कौन सा प्रयास है, अगर पहली बार भर रहे हैं तो ये फर्स्ट प्रयास है आपका, अगर सेकेंड बार भर रहे हैं तो दूसरा है, तीसरा बार भर रहे हैं तो तीसरा है। इस तरह से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद दोबारा आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी डालना होगा, फिर कंफर्म ईमेल आईडी डालना होगा, दोबारा ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड आपको दिख रहा होगा। कैप्चा कोड नीले रंग में दिखाया गया है। ये कैप्चा कोड ये है, इसको आपको यहाँ पे डालना है और डालने के बाद सेव एंड सबमिट पे, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है।
अगर सही है तो ही आप कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज अगर आपको कुछ लग रहा है कि गलत है तो एडिट कर दीजिए। और आपको बता दूं यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से आपको भरना हो, नहीं तो अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ तो इसमें आपको एडिट करने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से भरेंगे, क्योंकि अगर गलत हुआ तो दोबारा आपको चांस नहीं मिलने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पे कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो सबमिट करने के बाद आपका देखिए यहाँ पे इंटरफेस जो है आपका कुछ इस तरह से खुलेगा। आप वापस इस वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपकी ईमेल आईडी पे भेजा गया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे आपको पासवर्ड भी भेजा गया है तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे लॉगिन करना होगा आपको। तो लॉगिन करने के लिए आपके ईमेल पे रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड दोनों आपको भेज दिया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके आपको लॉगिन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सिंपली लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका जो देखिए यहाँ पे फॉर्म जो है आपका खुल गया है इस तरह से। तो स्टेप 1 में आपको पर्सनल डिटेल डालना है, स्टेप 2 में आपको पेमेंट प्रोसेस पे जाना है, उसके बाद स्टेप 3 में एजुकेशन डिटेल है, और स्टेप 4 में फ़ोटो एंड सिग्नेचर है, और स्टेप 5 में अपलोड लाइव फ़ोटो। यानी कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, कहीं से भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको लाइव फ़ोटो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से लास्ट स्टेप जो आपका है एप्लीकेशन स्लिप आपको मिल जाएगा। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे देखिए फादर्स नेम डालना है, उसके बाद मदर्स नेम डालना है, उसके बाद आपने जो पहले चूज किया था वो सारा रजिस्ट्रेशन के समय में जो कुछ भी आपने डाला था आपको यहाँ पे मिल गया, आ गया है। जेंडर है, उसके बाद आप बिहार राज्य के निवासी हैं, उसके बाद अगर आप हैं तो आपने जो कैटेगरी चूज किया था तो उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अस्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, कौन से डेट में आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो डेट आपको डालना है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिख रहा है, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी, प्राधिकार, यानी किस अधिकारी से आपने ये सर्टिफिकेट बनवाया है, सीओ से, आरओ से, एसडीओ से, डीएम से या किसी और से। तो ये आपको चूज करना होगा। उसके बाद अस्थाई निवास प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद कैटेगरी मैंने बीसी दिया है तो यहाँ पे मैंने क्रीमी लेयर यस किया है, तो यहाँ पे मुझसे मांगा जा रहा है ईबीसी, बीसी या फिर एनसीएलसी सर्टिफिकेट नंबर, एससी एसटी केस सर्टिफिकेट नंबर, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर। तो यानी कि मैंने बीसी सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे मुझे ईबीसी का सर्टिफिकेट नंबर या फिर बीसी एनसीएलसी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मुझे देना होगा। और उसके बाद इशू ऑफ डेट, किस डेट में ये प्रमाण पत्र जारी किया गया है और किस अधिकारी के द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो भी यहाँ पे डालना है। जैसे कि यहाँ पे सीओ, आरओ, एसडीओ, डीएम लेवल जो भी है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कुछ आगे नहीं करना है, फिर यहाँ पे सीधा आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, अगर फ्रीडम फाइटर तो नहीं है तो यस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। अगर आप यस करेंगे तो डिटेल डालना होगा, अगर नो करेंगे तो ये सारा कॉलम देखिए आपसे बंद हो गया। उसके बाद नेशनलिटी आपको चूज करना होगा। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड है, यस। उसके बाद आधार कार्ड संख्या आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आईडी प्रूफ में पहचान पत्र में आपको क्या देना है तो आप सिंपली आधार कार्ड चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पे आधार कार्ड दिए हैं तो यहाँ पे आधार नंबर आपको देना होगा। उसके बाद फिर आपको उम्मीदवार के पहचान चिन्ह, यानी कि आपका जो कोई ऐसा मार्क शरीर के बॉडी के ऊपर वो आपको बताना है। आपका तिल है या कहीं कटा हुआ है या कुछ भी है वो आप चिन्ह यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी बोर्ड, राज्य आयोग अन्य से प्रतिबंधित किया गया है। अगर किया गया है तो यस कीजिए, नहीं किया गया है तो नो कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको सिंपली इस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे सबमिट पे क्लिक करेंगे।
सारा डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली जो है सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको पूछेगा, अगर सब कुछ सही है तो आप ओके कीजिए, अगर लगता है कुछ गलत है तो एक बार आप रीचेक कर लीजिए, उसके बाद कैंसिल पे क्लिक करके रीचेक कर लीजिए, उसके बाद फिर से आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ग्रीन हो गया, इसका मतलब कि मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब आएगा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या क्या चीज़ भरना है, तो इसमें सेकेंड स्टेप में आपको पेमेंट प्रोसेस पे ही आपको जाना है। सेकेंड स्टेप सिंपली आपको यहाँ से कुछ करना नहीं है, प्रोसीड टू पेमेंट, सिंपली आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना है और यहाँ से आपको पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इंटरफेस आपका कुछ इस तरह से आएगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, बिहार राज्य के निवासी हैं, आपका जो कैटेगरी है, ये सारा डिटेल, आपका जो पेमेंट का भुगतान है ऑनलाइन है, आपका पेमेंट कितना लग रहा है वो आपको यहाँ पे बताएगा। तो इस तरह से आप इसका भुगतान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए पेमेंट बैंक भुगतान ICICI या SBI से आप कहाँ से करेंगे पेमेंट, तो सिंपली आपको किसी एक पे क्लिक करके और आपको प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन खुल जाता है डेबिट कार्ड का, इंटरनेट बैंकिंग का और UPI का। तो आपको क्या करना है, कैसे पेमेंट करना है वो अपने हिसाब से, जैसे डेबिट कार्ड पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको कार्ड नंबर डालना होगा। नेट बैंकिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे कौन से बैंक का नेट बैंकिंग है वो आप चूज करके आपका यूजर ID पासवर्ड डाल करके वहाँ से आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप UPI से जाते हैं तो UPI ID डाल करके कर सकते हैं, या फिर UPI का QR कोड डाल करके आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली मुझे क्या करना है, QR कोड से बहुत ही आसान तरीका से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद पेमेंट कर देना है। देखिए पेज रिफ्रेश होने के बाद आपका जो सेकेंड स्टेप है वो भी ग्रीन हो गया, मतलब कि आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब थर्ड स्टेप में आपका क्या आएगा, एजुकेशनल डिटेल। तो आपको इसको ध्यानपूर्वक भरना होगा। तो यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से देखिए आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप प्रिंट पेमेंट स्लिप आप ले सकते हैं या फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ सकते हैं। तो जब ऑप्शन दे रहा है तो इस पेमेंट जो हम किए हैं तो उसका प्रिंट भी लेना जरूरी है, प्रिंट लेकर के आप रख सकते हैं, हो सकता है इन फ्यूचर कभी प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद आपका सेकेंड स्टेप पे यहाँ पे ग्रीन दिख रहा होगा, पेमेंट प्रोसेस, ये आपका ग्रीन दिख रहा है, मतलब कि आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड स्टेप में आपका आता है एजुकेशन डिटेल। तो आपको एजुकेशन डिटेल यहाँ पे डालना होगा। तो एजुकेशन डिटेल डालने से पहले आप क्या कीजिए कि आपका जो प्रिंट का पेमेंट जो आप किए हैं तो उसका प्रिंट का जो पेमेंट स्लिप है वो आप इसको प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद आप इसको सेव करके कहीं रख लीजिए, प्रिंट आउट निकाल करके भी आप रख सकते हैं। तो इसको निकालना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट का जो स्लिप है इसको मैंने सेव करके यहाँ पे रख लिया है और मैं अभी सिंपली यहाँ से सेव है नेक्स्ट पे आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपसे देखिए पूछ रहा है 10th का सब्जेक्ट कौन कौन सा है आपका, उसके बाद किस बोर्ड से आप पास किए हैं, टोटल मार्क्स कितना है और उसके बाद इसे कितना मार्क्स आपको मिला है, जब प्रतिशत कितना है, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, प्रमाण पत्र संख्या या अंक पत्र संख्या जो भी आपके पास अवेलेबल है अभी तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट यानी उत्तीर्ण करने की तिथि, आने की डेट, आपका जो सर्टिफिकेट है कब के डेट में वो इशू हुआ है उसका डालना है। क्लिक करेंगे। एजुकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको भरना होगा। 10th का आपका जितना सब्जेक्ट होगा एक्स्ट्रा छोड़ करके उसको आपको डालना होगा। उसके बाद किस बोर्ड से किए हैं वो बोर्ड आपको यहाँ पे लिखना होगा। आपका टोटल मार्क्स कितना था वो यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे और टोटल पास मार्क आपका कितना था वो यहाँ पे लिखेंगे। तो परसेंटेज आपका खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मार्कशीट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर जो सीरियल नंबर होता है वही आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद किस डेट में इशू हुआ है वो आपको नीचे सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा वो डेट, वही डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद 12th में आपका साइंस है, कॉमर्स है, जो भी है साइंस कॉमर्स जो भी आपका यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। और डालने के बाद जैसे कि जो भी सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका बोर्ड,
उसके बाद नंबर और उसके बाद कितना पास मार्क है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट का जो नंबर होगा वो डाल करके आपका डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ पे आपका देखिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, ये अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे मांगा ही जा रहा है, क्योंकि जो भी फॉर्म आप भरते हैं तो जिसके आगे स्टार लगा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्टार, अगर ये स्टार आपको दिख रहा है तो ज़रूरी है, देना पड़ेगा आपको। अगर ये स्टार नहीं दिख रहा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको देना ही है। तो यहाँ पे देखिए इसमें टेक्निकल स्किल में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में आपका कहीं पे स्टार नहीं दिख रहा है, तो मतलब अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको आप नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको क्या होगा, अगर है तो जिस संस्था से जिस इंस्टीट्यूट से आप कंप्यूटर सीखे हैं उसका नाम आपको यहाँ पे डालना होगा, सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और सर्टिफिकेट आपको किस डेट में इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे डालना होगा, जो कि सर्टिफिकेट में आपको लिखा हुआ सारा कुछ मिल जाएगा। इसी तरह से आपका कंप्यूटर कोर्स आपका एकदम नेसेसरी है, आपको देना ही देना है इसमें, क्योंकि स्टार लगा हुआ है तो आपको देना ही है, चाहे आप एडीसीए दीजिए या डीसीए दीजिए या इससे ज़्यादा कुछ भी जो भी है वो आपको देना है, हर हाल में देना है। अगर आप नहीं देते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये आपको जिस संस्था से आपने कंप्यूटर सीखा है वहाँ का नाम, फिर कौन सा कोर्स आपने किया है वो कोर्स यहाँ पे बताएंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे और सर्टिफिकेट आपका किस डेट में इशू हुआ है वो आपको बताना। बताने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। सब कुछ भरने के बाद आपको सबमिट पे सिंपली क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कि एजुकेशन डिटेल आपका यहाँ पे ग्रीन हो गया, मतलब कि आपका कम्प्लीटली यहाँ पे फॉर्म फिल हो गया है एजुकेशन डिटेल का, पेमेंट प्रोसेस का और पर्सनल डिटेल का। अब 4th स्टेप में आपको जाना है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर देना है। यहाँ पे जो कुछ भी आप डिटेल दिए हैं यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिख रहा होगा। सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिएगा कि यहाँ पे जो फाइल है आपका इस तरह से खुल के आ गया है। ये फ़ोटो देखिए आपसे मांगा जा रहा है, तो फ़ोटो का जो साइज़ है वो 20 KB टू 50 KB, 20 से 50 KB के बीच का आपका फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर जो है आपका 10 से 20 KB के बीच का होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों। ये सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में दोनों में अपलोड कर दिया, फ़ोटो भी अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद, फ़ोटो एंड सिग्नेचर को मैंने अपलोड किया। अपलोड करने के बाद यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, मतलब आपको अच्छी तरह से अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे अपलोड लाइव फ़ोटो, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है बिहार SSS में इस बार यही दिया है कि आप अपना फ़ोटो सिग्नेचर सब कुछ डाल दिए, लेकिन लाइव फ़ोटो भी वो आपका लेगा। जैसे अभी फॉर्म भरते समय अभी यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है कैमरा आपका खुल जाएगा। सब अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे देखिए री अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, अगर आपको कुछ त्रुटि लग रहा है इसमें तो आप री अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, ऑनलाइन यहाँ पे यूज योर कैमरा, यानी कि आप 5th स्टेप में आप जाने वाले हैं तो आपको अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ करेंगे, कैमरा आपका यहाँ पे खुल जाएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे मेरे लैपटॉप पे यहाँ पे ऊपर लाइट जो है जल गया है, और यहाँ पे जैसे इस पे मैं क्लिक करूँगा तो कैमरा जो है ओपन हो जाएगा। इस तरह से लाइव फ़ोटो लेने के बाद आपको यहाँ पे देखिए जब कैमरा ओपन होगा तो टेक फ़ोटो, और जो भी फ़ोटो आपको सही नहीं आ रहा तो बार बार आप देख लीजिएगा रीटेक लेकर के कि कौन सा फ़ोटो सही आ रहा है। उसके बाद फ़ोटो यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे दिखने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे टिक लगाना है, और टिक लगाने के बाद यहाँ पे निवास मतलब स्थान आपको भरना है, और स्थान भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए लाइव फ़ोटो जो है यहाँ पे ग्रीन में आ गया है, इसका मतलब है कि लाइव फ़ोटो मेरा जो है अपलोड हो गया। तो लाइव फ़ोटो आपको यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा, ये लाइव फ़ोटोग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको दिखेगा, और लाइव फ़ोटो आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आपको लगता है कि फ़ोटो सही नहीं लग रहा है, मुझे दूसरा लाइव फ़ोटो का खींचना है,
तो यहाँ से री अपलोड लाइव फ़ोटो पे भी जा करके आप दोबारा से शो कर सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं सब कुछ सही है तो आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आएगा। योर रजिस्ट्रेशन नंबर, योर फॉर्म आईडी और योर पासवर्ड, यहाँ से उसके बाद प्रिंट पेमेंट स्लिप, यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट स्लिप, प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप, और यहाँ से लॉग आउट। नीचे दे रहा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल फॉर द बिहार SSC एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023। तो इस तरह से आप जो है फॉर्म को ऑनलाइन एकदम बिल्कुल आराम से, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से अगर फॉर्म को भरना है बिना मिस्टेक किए हुए तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। प्रिंट एप्लीकेशन का प्रिंट आप यहां से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कम्प्लीटली फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दें और भाई को सपोर्ट करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।